पहलगाम में जब धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, धर्म पूछा जाति नहीं। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही एक खबर सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुई और उसके बाद ट्रेंड हुआ, जाति पूछी धर्म नहीं। दरअसल अलीगढ़ की ये पूरी वारदात है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 दलित लड़कों का ये दावा है कि उनको जय भीम का नारा लगाने पर पीटा गया। 30 से 35 लड़कों ने उनकी जमकर पिटाई की। तस्वीरें आप देखेंगे तो इतनी भयावह हैं कि आपका भी खून खौल उठेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई अपने ही लोगों को इस तरह से कैसे पीट सकता है। आप देखेंगे तस्वीरें तो समझ में आएगा कि जातिवाद का जहर कितना घुल चुका है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या यह वाकई जातिवाद की लड़ाई थी? क्योंकि पुलिस का जो वर्जन है, पुलिस का वर्जन कुछ और ही कहता है। पुलिस क्या कह रही है वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उन लड़कों ने जो बाद में बताया है, उसके बाद सपा, बसपा और भीम आर्मी तीनों पुलिस थाने पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि परिवार का आरोप है, पीड़ित लड़कों के परिवार का यह आरोप है कि हमको ही पीटा गया, उसके बाद हमें ही गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया गया और फिर हमको 50,000 रुपए लेकर थानेदार ने छोड़ा। साथ का उसका नाम है राहुल। हम सुबह डेली मॉर्निंग में वीडियो बनाने जाते हैं, क्यों सुबह का टाइम सही रहता है। तो हम वीडियो बनाने गए थे हाईवे की तरफ, तो हमने अब वीडियो बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी। तो हम वीडियो बनाते समय आ रहे थे, एक लड़का पीछे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कॉल पे बात कर रहा था, हमें नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। अब बात करते करते अब हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसके ही हम जैसे चलने लगे ना, तो पीछे से बाइक सवार लोग थे, कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, समारो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली डेली। तो हमने ये बोला, भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो। जैसे ही हमने ये शब्द बोला है, छूटते चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लठ वगैरह, जो सारी चीजें बजाई हमारे अंदर। और मेरे गले में गमछा भी था, गमछा नीचे डालकर और ऐसे रगड़ रहे थे। वो मैंने उठा के पिटते पिटते भी अपने शरीर पे बांधा उसे। और मेरे बाबा साहब की तस्वीर मेरे बैग में रखी हुई थी, वहां से एक तस्वीर निकाल के मेरे यहाँ देखो निशान है, यहाँ मारा था, कांच वाँच के यहाँ पे भी टुकड़े लगे थे, यहाँ पे वहाँ पे सब चीज पे। तो फिर यहाँ से करते हुए फिर उन्होंने कहा कि यहाँ उस पे ले चलो, उसका हाईवे पे ले चलो। फिर हाईवे पे लेके हमारी बारात निकालते हुए कम से कम 1.5 घंटे, कम से कम 15 मिनट तक हमारी बारात निकाली है। बारात निकालते निकालते हाईवे पे ले गए, कभी बेल्ट कभी लट, उनके जैसे हाथ चल रहे हैं वैसे मार रहे हैं हमको। अब जाने के बाद में हम हाईवे पे रुके हुए, हाईवे रुके हुए, फिर कुछ लोग कह रहे चमराओ, ये है वो है, ये तुम ऐसा कपड़े उतारो, इसके कपड़े उतारो, कपड़े उतार के हमारे में ऐसे ऐसी मार मारी। और आप लोगों ने देखी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, सारी मीडिया में सबको पता है। हमें इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये वो पीड़ित लड़का है जिसको 2 दिन पहले ही नंगा करके पीटा गया। इसकी तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको साफ दिखा भी नहीं सकते। उसके सारे कपड़े उतार दिए गए और सरेरा बीच रोड पे जमकर पीटा गया। इसके बाद अब जो सपा बसपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे तो पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि जातिवाद का एंगल ही नहीं है, जबकि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब पुलिस थाने को घेर लिया और सपा के कार्यकर्ता तो अंदर भी घुस गए और कहने लगे कि भाई आपने जाति के ऊपर क्यों, जिन लोगों ने पीटा था उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया गया। चाहिए समाज में हो रहे उत्पीड़न के लिए, क्या आप सभी एक नहीं है? बिल्कुल एक है तो एकता का परिचय दीजिए और हमारे साथ सभी एकजुट होकर चलना। किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता न होनी चाहिए। हमारे पास पहले 2 केस लग चुके हैं। हमारी मांग जो होगी, कानून के साथ बाबा साहब की कलम के माध्यम से लड़ाई है। इस भाई को न्याय मिले और उन्हें दोषियों को सजा मिले। पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा हमारा ये, जिस कानून के तहत जो दरोगा हमारे लिए हमारी सपोर्ट की हमारी मदद के लिए था, उस दरोगा ने 50,000 रुपए की एक नगद राशि ली है, वो नगद राशि वापस हो। और वो अब आते हैं दूसरे वर्जन के ऊपर, जो पुलिस का वर्जन है। पुलिस का कहना है कि ये लड़के किसी 8वीं क्लास की छात्रा को छेड़ रहे थे, उसके बाद आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर इनकी पिटाई कर दी। थाना लोधा क्षेत्र में चिकावटी गांव के पास एक स्कूली छात्रा जा रही थी, 3 लड़के उसको अश्लील फर्तियां कमेंटबाजी कर रहे थे। छात्रा ने शोर मचाया, जिस पर आने जाने वाले लोगों ने, राहगीरों ने, तीनों लड़कों की पिटाई कर दी।
इस संबंध में थाना लोधा पर 296 बीएनएस का अभियोग फब्तियां कसने के संबंध में तीनों लड़कों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो जांच है उसमें कोई भी जातिगत एंगल किसी प्रकार का सामने नहीं आया। अगर थोड़ी देर के लिए ये बात सही भी मान लेते हैं, तब भी क्या किसी को इस तरीके से अपने हाथ में कानून अपने हाथ में लेकर किसी को भी ये अधिकार है कि सरे राह इतनी बुरी तरीके से पीटे? अगर कोई काम किया भी था तो उस पर कार्रवाई होनी थी, मुकदमा पंजीकृत कराना था। मैं तो मानता हूं कि रील पर आरोप लगाया कि इन पर आरोप है कि छेड़छाड़ की, जबकि ऐसा नहीं है। अगर छेड़छाड़ की भी थी तो उसके लिए कार्रवाई करानी थी। हाथ में कानून लेने की इजाजत किसने दे दी? लाठी डंडों से इस तरह से बर्बरता से मारने की इजाजत किसने दे दी? हम इसके खिलाफ हैं। और अगर लोग स्वयं न्याय करने लगेंगे, न्याय करने सड़क पर निकल जाएंगे, तो समाज कहां जाकर रुकेगा? मानते हैं कि किसी भी महिला पर अगर कोई फप्ती कसता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या वाकई ये केस है? क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो लड़कों के परिवार है और जो खुद पिटने वाले लड़के हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अब दोनों की कहानी में से किसकी कहानी सच है, ये तो जांच का विषय है, जांच होगी। अब इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज है। एक एफआईआर तो वो है जो उन लड़कों के खिलाफ दर्ज हुई है छेड़छाड़ की, और दूसरी एफआईआर है कि इसमें जातिवाद का एंगल बताकर लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड फैला दिया, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। तो सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने मारा आखिरकार वो कौन थे? अगर तो लड़की का केस है तब अलग बात है, लेकिन अगर लड़की का केस नहीं है, लड़की को उन्होंने नहीं छेड़ा जैसे वो बता रहे हैं, तो ये तो जांच का विषय है। और इसके भीतर जो 50,000 रुपए लेने का आरोप है, अगर दरोगा ने 50,000 रुपए लिए हैं, तो अगर भाई लड़की का केस था तो दरोगा ने 50,000 रुपए लेके छोड़ा कैसे? तो रिश्वत लेने वाले साहब को तो अंदर जाना पड़ेगा, उनको तो इसका हर्जाना भरना ही पड़ेगा। तो अभी की जो स्थिति है वो ये है कि दोनों ही जो है पुलिस और पीड़ित परिवार, दलित परिवार, दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब ये जांच के बाद पता चलेगा और जांच पुलिस करेगी। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है और इन दोनों में से आपको किसकी थ्योरी सही लग रही है।